होगी ख्वाब मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले मुझे दर पे बिल्कुल आना मदनी मदीने वाले नहीं पढ़ लोगे? हाँ क्यों नहीं, बात जिधर से बोले ना ओरियल कर देना। ठीक है एकदम पढ़ लो। ठीक है ठीक है सब ये मतलब बना रही है। मेरा ऐसा खाना मदनी मदीने वाले मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले इन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਬਾਕੀ ਇਹ ਫੋਕਸ ਹੈ ਆ ਫੋਕਸ ਜ਼ੂਮ ਜ਼ੋਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੂਮ पढ़ ले पढ़ जी पढ़ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल भैया जी सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सबसे औला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी सबसे औला हुआ हमारा नबी सबसे वाला हुआ हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे औला हुआ हमारा नबी सबसे वाला हुआ हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी सबसे औला हुआ मुझदा दीजिए के हैं गमज़दों को रिज़ा मुझदा दीजिए के हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे औला
दे कौन देता है देने को मुँह चाहिए जी कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे औला हुआ हमारा नबी सबसे बाला हुआ हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी सबसे औला हुआ हमारा नबी। भाई तमाम आए हुए मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर फैसलाबाद में सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। पहले एक प्रोग्राम कर चुके हैं, आज हमारी दूसरी वर्कशॉप है फैसलाबाद में। तो ये 89 रात का प्रोग्राम है। जितने भी दोस्त मेहमान आए हुए हमारे पास मौजूद हैं अतीबा कराम, तो उनसे एक गुजारिश है कि अगर कोई भी अपना सीने का राज शेयर करना चाहे तो वो अपनी खुशी से स्टेज पे आके कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मिशन है दिल को बेहतर करना। और जो सीने के राज हैं कुश्ता जात के, खासकर जो सन्यासी है, इसको आम करना, ताकि ये तिब का हिस्सा थे, तिब से अलग हो गए, हमने इसको तिब में वापस लाना है। तो ये हमारा मेन मिशन है। इसी सिलसिले में बाबा नईम मेहदी साहब बैठे हैं, ये भाई भी आ गए हैं, तकरीबन पहुंचने वाले हैं, तो मैं भी आ गया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह और भी हमारे सन्यासी हज़रात आज इस महफिल में मौजूद हैं। तो जितना हमसे हो सकेगा हम पहले भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इंशाल्लाह आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो जो आपके पास आपके करदा अमल हैं वो आगे स्टेज पे शेयर करें, ताकि वो आम हो जाएं और हर हकीम के घर तक पहुंचे। जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो वीडियो देखेगा दुनिया के कोने कोने में, वो हर तबीब के पास पहुंचे ताकि वो तिब का हिस्सा बने और लोगों की बेहतरी। ठीक है जी। अब दूसरी बात ये है कि कोई दोस्त सवाल करना चाहे, यानी किसी मौजू के ऊपर, कुश्ता जात में, समियात में, दातों अबदातों पे, किसी चीज के ऊपर कोई किसी किस्म का किसी का सवाल हो तो वो कर सकते हैं। हमारी काविश होगी कि जितना हमें पता होगा हम इंशाल्लाह उसको बताएंगे। ये जी बाबा नईम मेहदी साहब इस प्रोग्राम में महफिल में 10,000 रुपया उन्होंने अतिया दिया है। माशाल्लाह जी, बाबा जी की खिदमात इल्मी हवाले से भी बेशुमार हैं और इस इल्म के लिए इन्होंने हमेशा हर मौके पर जो है यूनिफिकेशन की मदद की है। अल्लाह ताला इनकी जो इन्होंने हदिया दिया, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और इनको कई गुना करके अता फरमाए। हाजी नईम कासमी साहब हमारे यूनिफिकेशन के सरपरस्त आला साहब, माशाल्लाह जी 20,000 रुपया उन्होंने भी दिया है। तारक जमील साहब है जी, पताल अंदर मशीन वाले जी, अलमारू हमारे भाई हैं बड़े। और अब्बासी साहब, वकील अब्बासी साहब बड़ी दूर से सफर करके आए हैं और हर प्रोग्राम में बड़ी बड़ी दूर तक हमारे पास पहुंचते हैं। माशाल्लाह 2,000
बाहर आए भेजो किसी आ गया चार अगर मुंडा भेजो भाई मसूद आ गया भाई मसूद आ गया अच्छा जी, सन्यासी रात का आगाज मैं खुद ही कर देता हूँ जी। सबसे पहले एक नुस्खा शेयर करता हूँ जो अक्सीर का नुस्खा है। खड़े होके करोगे तो काफी चलें जी, बिस्मिल्लाह। हाँ, अच्छा उठ के किसी वीडियो नहीं बनानी भाई, बैठे बैठे पढ़ा दो पढ़ाओ। ये कुर्सी ना इधर रख लो। ये सामने के लिए। अच्छा तौकीर भाई के लिए भी कुर्सी या इधर जगह खाली करवाएं ना। एक भाई बैठ के अगर करें फिर हो जाता है। वो कह रहे हैं कभी नहीं हो रही। ठीक है वो ये नुस्खा बयान कर रहा हूँ जी, अक्सीर का नुस्खा है तौकीर भाई के लिए जगह करवाएं ना। जी। आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि सन्यास बड़ा मुश्किल है। मैं हर स्टेज पे आगे कहता हूँ सन्यास कोई मुश्किल नहीं। सन्यास जितना आसान काम दुनिया में कोई नहीं, अगर कोई समझ जाए तो। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बाबा जी कहते थे कि बेटा कच्ची चीजों से जिसने काम नहीं लिया वो पक्की से नहीं ले सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पक्की तो बाद की बात है ना जी, कच्ची चीजों से काम लेना ये फन है। दूसरी बात ये है, बाबा जी कहते थे कि बेटा कभी नुस्खे के पीछे मत भागना। जिंदगी में किसी के पीछे नुस्खा लेने ना जाना, जुजों को समझना, बुनियाद को समझना, नुस्खे खुद तरतीब देने लग जाओगे। तो जिसने जुज समझे हैं, जिसने बुनियाद समझी है, जिसने नुस्खे की बंद समझी है, ये बंद हो। चलो उनकी बोल लो नहीं आ जाएगा, आ जाएगी। चेक करो, चेक करो। तौकीर भी एक और भी बिल्कुल ना। सेकंड क्वेश्चन एक कुर्सी हो गया इसके पीछे होंगी है नहीं, पीछे नहीं होनी है। थोड़ी सी पीछे करो हाथ ये नहीं होती। देखो अड़ी भी है। ये एक कुर्सी और नहीं है ना इसके लिए लगा तो कीर भाई यार अच्छा तो बस दो बहुत है। ओके माइक सर भाई कुछ और देखो प्लीज कुछ भी साला है बेटा जी जी सुधीर भाई आ जाओ फिर बाद में मिलियो हेलो अब बाद में मिलना आ जाओ हाँ जी वो जी जवाब साहब को दे दिए हुए हैं काफ़ी देर से। हाँ जी काफ़ी नहीं मेरे पास के आगे आने से सारा जाना खत्म हो गया। कोई नहीं पिछो जबार भाई को जरा बुलाए। भाई दावला मैच चालू करते हूं डॉक्टर साहब जबार भाई को बुलाए। जवाब भाई आए नहीं। जी बिस्मिल्लाह ये लो तो जी। आप इनकी कार्ड दे दें।
जी जी मैं सुबह आ जाएगी बाकी सुबह में कोई सुबह मिल जाएंगे ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਟੇਕ ਕਰ मैं नाल ही है मैं चला गया था छोड़ नहीं ये खड़ोता है फिर आ गया कुछ देर बाद ना उसके बाद हम बच्चे पढ़ा लेंगे दूसरा स्पीकर हो दे दंदी ना मार अबे तो वैसे फूक मारे बेचारे ने दंदी मार दिया किसा उधरों ठीक दिया यार बड़े बड़े चीजें करता है अच्छा जी, बात हो रही थी अक्सीर के ऊपर और सन्यास के ऊपर। नहीं आ रही? आ रही है। तो फिर बाबा जी ने एक और सबक दिया कि जितना कीमिया है ये सारा कार्बन के ऊपर टिका हुआ है। कुलिया ये है कि पक्की कार्बन को कच्ची कार्बन खोलती है। सारे लगे हुए जारी नहीं होता जी, गवाशी नहीं होता। सिर्फ दो ही बातें हैं, कच्ची कार्बन को पक्की कार्बन कायम कर देती है, पक्की कार्बन को कच्ची कार्बन खोल देती है। मिसाल के तौर पे हीरा है, उसकी कार्बन दुनिया की सबसे ज्यादा कायमोनार कार्बन है। उसको कच्चा करना है, नरम करना है हमने, तो उसको कच्ची कार्बन लगाएं, वो जारी हो जाएगा। किन किन चीजों में कार्बन कच्ची है, अब ये समझना है। कच्ची कार्बन क्या, गंधक कार्बन है, कच्ची है, उसको आग लगती है। उसको पक्की कार्बन दे, वो कायम हो जाएगी। उसको आग लगना बंद हो जाएगी, वो कायम होगी। अब देखना है कि पक्की कार्बन कौन सी है, जो हमने उसको गंधक को दे। ये बुनियादी जुज़ हैं जी, जिसने ये जुज़ समझे उसने सारा सन्यास समझ लिया। बाकी रहेगी बात एक सीर की, तो उसका शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जिस्त पारे का कुछ था, जो कि कुठारी में भट्टी के ऊपर होगा और पारा बावजन रहेगा उस कुश्ते के अंदर। 5 तोला सिंबल फार सफेद ले लें, यही बाजार वाला, कोई कानी नहीं लेना, कानों में नहीं जाना। और 5 तोला निशादा ठीकरी ले लें। मेरे तमाम नुस्खा जात पंसार की दवाइयों से होते हैं, कोई केमिकल नहीं बताता, मैं कोई कानी चीजें नहीं बताता, कोई पहाड़ों की चीजें नहीं बताता। वो नुस्खा जो आसानी से हर बंदा बना सके। 5 तोला निशादा ठीकरी, 5 तोला सिमर फार सफेद, दोनों को अलग अलग खरल करके गुबार की मानत कर लें। दोनों को यकजा कर लें, यकजा करके 3 उबली हुई अंडे की जर्दियां इसमें खरल कर लें। ये पेस्ट सा बन जाएगा। 5 तोला हड़ताल बरकिया की दली के ऊपर लेप करके इसका गोला बना दो। इस गोले के ऊपर 2-3 सिगरेट की पन्नियां जो डब्बी में से निकलती हैं वो लपेट दें और ऊपर थोड़ा सा धागा लपेट दें और छोटी रोगनी गुज्जी के अंदर बंद गिरे हिकमत करके इसको 3 किलो ओपलों की आग दें भड़के की। आधा किलो ओपले नीचे डालें, 2.5 किलो ऊपर डालें। ठंडा होने पे इसको निकालेंगे, जला हुआ मवाद निकलेगा गोला। पानी के साथ गुसल देंगे तो इसमें से सफेद रंग के मोती निकलेंगे। ये हड़ताल बरकिया का पारा निकलेगा जो कायम नार होगा और मोती की शक्ल में मिलेगा और बगैर फोटक के ये पारा आपका हड़ताल का निकल आया और कायम नार है। ये भी थात नहीं बना, हमने इसको चरख नहीं दिया भट्टी में, ये यहाँ पे जारी है। पारा ही कायम करना था, हमने पारा कायम कर दिया। 12 ग्राम जिस्त लेके कुठारी में पिघला लें और 12 ग्राम ये पारे के मोती ऊपर डालेंगे तो ये छल बंद हो जाएगा जिस्त के साथ। अब ये पारा क़यामत तक जिस्त में से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे भट्टी में चरख दें, जो मर्जी करें।
और जैसे ही जिस्म के अंदर दाखिल होगा ये जिस्म को कायम कर देगा। ये जिस्म पारा आपका शलबंद कीड़ा बन गई, कायम हो गया। इसके अंदर आप लोहे की सलाख फेरते रहें और 60 ग्राम आंवला सर गंधक पीस के पास रखें। कच्ची गंधक की चुटकी चुटकी देते जाएं, सलाख फेरते जाएं। 60 ग्राम गंधक खत्म होगी तो जिस्म पारा बावजन आपका सुर्ख रंग का कुछ तक उठाली में तैयार होगा। आग लगा के करना है जी, पट्टी के ऊपर उठाली में। तो ये जिस्म पारा कुश्ता हो गया है। बाबा जी कहते थे 1 से 2 रत्ती तांबे पे अमल है और सुई का नका खुराक है, 3 खुराकें काया कलम है। तालियां भी इस बात को। और साथ मेरी गुजारिश है कि जो दोस्त सुन रहे हैं इस महफिल में जाके बनाएं तो तस्दीकी वीडियो जरूर दिया करें चैनल पे कि हमने ये काम किया जी, हो गया। ना हो तो फोन करके जब दिल करे आपका मुझसे समझ लिया करें। तो अभी मैं बाबा नहीं मैं साहब को दरखास्त करूंगा है कि इसका वो भी शेयर करें। सारे दोस्तों ने भी अपने मेहमान आए ने जो हौसला पे डूबी गई है। सारे दोस्त एक बारी क्लैपिंग कर दिया करो मेहमानों वास्ते। और ये मैं क्लैपिंग कर दे चलो बस बार मारे यार। तो कार्बन की डिटेल तो मेरे प्यारे भाई साहब ने दे दी है, जो हमारी यूनिफिकेशन के चेयरमैन भी हैं। तो इनकी बात अपनी जगह सर आंखों पर। तो मैं आज सदाए अमन नुक्ता दान के लिए मैं कच्चे कार्बन से कच्चा कार्बन ही कायम करूंगा इंशाल्लाह ताला। 2 से 3 मिनट के अंदर खेल सारी कार्बन की है। कार्बन भी कच्चा होगा, दूसरा कार्बन भी कच्चा होगा। इसके एक्शन रिएक्शन से तीसरी चीज मादरे वजूद में आ जाएगी। यार देखिए एक बैठो एक अच्छा, पहले मैं बता दूं कि सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हम 3-4 प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों ने मुझे कहा कि आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह आज के बाद केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। पंसार की चीजें केमिकल से आगे जाएंगी इंशाल्लाह ताला। सुबह कलमी शोरा कायम करेंगे एक आम चीज से 2 से 2.5 घंटे में। दुनिया की हर दूसरी चीज उसमें कायम हो जाएगी। और सुबह गंधक का प्रैक्टिकल होगा, अहमर होगी जो चांदी के मेल्टिंग पॉइंट पे पिघलेगी और तांबे को सुनहरी करेगी, वो भी सुबह प्रैक्टिकल होगा। और खरल में 3 मिनट के अंदर पारा फूल के कुश्ता होकर फिर तेल हो जाएगा। वो दुनिया का सिरी तिला है। अब कच्चे कार्बन को कच्चे कार्बन से कयाम देते हैं इंशाल्लाह ताला। एल्युमिनियम जिसे सिल्वर कहते हैं, 1 तोला भट्टी में पकड़ा ले, जब वो मेल्ट हो जाए इसके ऊपर 3 तोला जिस्त डाल दे। यहाँ पर रिएक्शन होगा, आपकी जिस्त कैमोन और एसिड प्रूफ और चांदी की तरह नरम होगी और ये भट्टी पे नहीं जाएगी। कोई हमलान कर ले, कोई बाजार कर ले, उसका नसीब है। सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया है जी, हमारी दावत पे आप सब आए इतनी सर्दी में। और आज मैं आपको पारे का फार्मूला देने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग दुबई से, इंडिया से, बहुत सारे कि पारा कैसे बनेगा। मैंने इंटरनेशनल साहब से भी यही होता है, इनसे भी ये होता है यार पारे का फार्मूला लोग पूछ रहे हैं। तो पारे का एक फार्मूला मैं भी देने लगा हूँ। लोग कहते हैं कि यार चम्मच के ऊपर वो जाए ना, ठीक है, बंद हाथ में नहीं जाए। ये चम्मच के ऊपर नहीं जाएगा, आपकी शेब आ जाएगी, दाढ़ी आ जाएगी, ये जाएगा नहीं। इतनी ये मसला कायम रहता है काम, वो आप अगर बनाएंगे। बाकी अगले अमल आपके हैं, मैं तो इसको कीमिया में नहीं लेके जाता, मैं अपनी दवाइयों में लेके आता हूँ, लज्जा पारा करता हूँ। ये अमल सुन लें। आपने 8 किलो पानी लेना है मुकत्तर मूली का, देसी मूली हो, आजकल हैं मूलियाँ, ठीक है, देसी मूली हो। आपने 8 किलो पानी ले लेना है और आपने 50 ग्राम शीशे का नमक लेना है। 50 ग्राम शीशे का नमक लेना है, 50 ग्राम फटकड़ी लेनी है और 2 तोले मुश्क कपूर लेना है, ठीक है। कपूर अच्छे वाला लेना है, अगर दूसरा लेंगे तो वो नहीं बनेगा। 2 तोले कपूर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनको उस पानी में मिक्स कर लेना है। ये चीज़ें पानी में मिक्स कर लेना है, अभी पारा नहीं डालना। जब मिक्स हो जाए, गर्म हो जाए, उस वक्त आपने पारा डाल देना है।
सब चीज़ों को आपने खुश कर लेना है। जब पानी आपका सारा खुश्क हो जाए, देखेंगे एंड पे थोड़ा सा रह गया, उस वक्त अपना आप नितार के अपना पानी जो बिल्कुल खुश्क हो जाए, पारा आप देखेंगे ना वो तदार में जाएगा ना वो चम्मच पे जाएगा, इंशाल्लाह पारा आपका बेहतरीन कैमुनार हो जाएगा, लफ्जा होगा। और यही चीज़ लोग ढूंढते ढूंढते मतलब 90 साल के हो गए, ये चीज़ नहीं मिली। ठीक है, बाकी आप अपने अमल के मुताबिक जो करना कर सकते हैं। शुक्रिया। बंद आग पे आप करके देखें इंशाल्लाह, ये चम्मच पे नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, चम्मच सुर्ख हो जाएगी, आप देखते रहेंगे इंशाल्लाह 10 घंटे भी नहीं जाएगी। और माशाल्लाह ये हमारे बहुत मोतबर सफ़ी सालक साहब आए हैं, इंशाल्लाह ये बयान करेंगे। बहुत बहुत मुजद्दब चीज़ें इनके पास हैं, इनको हम दावत देते हैं। नहीं हमेशा रहता है। जब आप नहीं गया तो वो कहाँ जाएगा? वीडियो नहीं बढ़नी। कोई नहीं थोड़े अस्सलाम वालेकुम। ये मोबाइल पीछे कर लो भाई मोबाइल पीछे नहीं है सारे उधर जरा मोबाइल पीछे रखो। कोई नहीं थोड़ी देर की हो अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों साहब, मैं जट जिमीदार बंदा जे हो जाए जरा सॉरी, बढ़िया होया जाएगा मेरे इलाके दा मैं पता करांगा। मैं कहता है दरमियान है जो लाग गया ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ मैं कोशिश करना वा, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर बच्चे ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਸਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਫਾਨ ਆ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ बैठो आओ भाई जान। परेशानी से नहीं आ मेरा पुत्र कांबा बोल, बारा बोल, ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ अस्सलाम लीला बारा गुलफाम आवाज अच्छा पूरा बोलो, ठीक है। मेरा तो बनावे परेशान ना हो। टेंशन नहीं हाँ कुछ नहीं। हाँ जी नीला जी 3 तोले, 2 तोले पारा। एक मिनट सर दोबारा कर सुनो। बिस्मिल्लाह पढ़ो पर नीले पारे दा नीला पारा लागे थोड़ा अपना तारो भी कराओ, तुम कौन बोलते हो? मैं जी मोहम्मद गुलफाम शहजाद बोल रहा हूँ ते मोहम्मद शफी सालक साहब का शागिर्द। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ते शाहगुल तोसी ते शागिर्द ते नीला पारा मैं तुहानू दसांगा। 3 तोले नीला जी, 2 तोला पारा, 2 तोला नमक, 6 माशा सिल्वर। बैक लागे बरादा सिल्वर लेना तुसीं ब्रदर सिल्वर जी। लैके ते कढ़ाई दे विच पा लेना, 2 किलो पानी पा देना विच, पा के पानी खत्म कर देना। जिस टाइम वो कुश्ता हो जाए 20 ग्राम ਉਹਦੇ ਚ ਗੰਧਕ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਲ ਕਰਨਾ। ਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਲਾ ਪਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 9.5 ਤੋਲੇ ਵਜਨ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। 10 किलो ਦੀ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦਿਓਗੇ 9.5 ਤੋਲੇ ਵਜਨ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ 10 ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਾ ਸਫੈਦ 3 ਤੋਲੇ, 3 ਤੋਲੇ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲ ਕਰਕੇ ਚਰਖ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹ ਵਜਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਵਜਨ 3 ਤੋਲੇ ਦਾ ਤਾਂਬਾ 9 ग्राम, 2 ਤੋਲੇ ਪਾਰਾ, 6 ਮਾਸੇ सिल्वर, चरख खा के रानी बन जाएगा, कैम होएगा। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अस्सलाम वालेकुम जी। तो फिर आ गए हैं जी। अब आप दोस्तों को पारा देते हैं। इसका प्रैक्टिकल मैंने मंडी बाउद्दीन में किया हुआ है। इसमें मेरे साथ
गुलाम नबी भी थे, सप्तान भाई भी थे, और मेरे साथ अफजाल भाई मंडी बहाउद्दीन वाले शाह साहब जानते हैं। पारा नोट कर ले, 10 मन की आग दे नहीं जाएगा इंशाल्लाह, और चक्कर मार कर निकलेगा। 5 तोले पारा, 1.25 तोला गंधक, 5 तोले पारा, 1.25 तोला गंधक। इससे पहले आपने क्या करना कि आपने लेना 1 तोला अल्मोनियम सिल्वर, उसको तजाम नमक में देना है। अल्मोनियम वो लेना है जो टीके के ऊपर लगा होता है, गोल सा रिंग, वो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं, वो हल होता जाएगा। जब तजाम नमक 1 तोला अल्मोनियम को खाना बंद कर दे, यहाँ पर तजाम नमक की रेशो नहीं है, जितना लगिए। जब तजाम नमक अल्मोनियम को खाना बंद कर दे, इसे 24 घंटे पड़ा रहने दे, ये तजाम नितर जाएगा और इसे रेज अंदर खुशक कर दें। ये पीले रंग का पाउडर आपके हाथ में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 1.25 तोला गंधक आमला सार, 5 तोले पारा, ये कतरा कतरा डाल के गंधक में खरल करते जाए, ये कजली बन जाएगी। उसमें 1 ग्राम मीठा सोडा डाल दें और 5 से 6 रत्ती ये सिल्वर डाल दें और आसी शीशी में बंद करके इसे, वो बोतली सिरप वाली शीशी, इसमें बच्चे सिरप पीते हैं, उसमें बंद करके ऊपर घंटा रख के कपड़वट्टी हल्की सी करनी है, करके जमीन पर रख के ऊपर से आधा किलो की आग दे दे। ये सुर्ख रंग का चक्कर मारकर बैठा होगा। मैंने शाह साहब को दिखाया था मंडी बहाउद्दीन में, जय जितनी मर्जी आग दे, ये नहीं जाता। आप गुलाम नबी भाई को मैं दावत देता हूँ, वो भी अपना मुजरबा शेयर। जो आपने बताया इसका फवाइद तो बता दें, कहाँ इस्तेमाल होता है ये सारे आप माशाल्लाह मुझसे ज्यादा काबिल हैं, सबको देनी है पता। तो ये तकरीबन पारा जो हाइड्रो ग्रू होता है, इससे बड़ा एंटीडोट एंटीबायोटिक ही कोई नहीं है। हर अमराज पे काम करता है, मसलन क्लॉट्स पे काम करता है। तो अंदर जो भी मसलन टेस्टोस्टेरोन वगैरह या मसलन हार्मोन का बगाड़ पैदा होता है, उसे तहलील करता है और उनकी जो एसिडिटी उनको पारा तोड़ता है। दुनिया में वाल पारा हाइड्रो ग्रू गैस है जो बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, जिसे कुव्वत मुदाफत कहते हैं। तेरी बाबा नहीं, मैं साहब ने पारे की बात की है, पारे के ऊपर बात करना है। लर्जा कैमुनार पारा जारी और गवासी, माशा खुली आग दें, बंद आग दें, जहां मर्जी इस्तेमाल करें, जौन सी दुनिया की मर्जी अक्सीर बना लें। 1 किलो देसी तंबाकू के सब्ज पत्तों का पानी लेना है, 1 किलो 1 लीटर तंबाकू के पत्तों का पानी लेना है। उसके अंदर 2 तोला दाल चिकना पीस के गुबार की मानद करके डाल देना। 5 तोला मगज जमाल घोटा खूब रगड़ के उसके अंदर डाल देना। उसको 2-3 उबाले दे के ना एक बोतल के अंदर डाल दें और धूप में रख। 15 दिन की धूप लगवानी है। उसके बाद उसको बीकर में डालें और 5 तोला पारा डाल के हल्की आंच पे पकाएं। जब खुश्क हो जाए तो पारे को गुसल दे के निकाल लें। आपका पारा लर्जा हालत में था, लर्जा हालत में ही रहेगा। कैमुनार है, 5 किलो की बंद आग दें, पारा नहीं उड़ेगा। तजाफी भी होगा, जारी और गवासी भी होगा। जिस अक्सीर में डालेंगे इंशाल्लाह अक्सीर बनेगी। आगे इसी पारे को हम फुला के कुश्ता करते हैं। इन्होंने सबको प्रैक्टिकल करना है, मैं वैसे बता देता हूँ। 1 पाव नमक मदार ले लें, आँख का जो नमक होता है, चाहे पत्तों का हो, जड़ का हो, जिस मर्जी हिस्से का हो। नमक मदार 1 पाव और 1 पाव रूह तूतिया। नमक जो है दाबड़े में डालें, ढेरी सी बना के उसके अंदर छोटा सा गड़ा बना लें। उसके अंदर 5 तोला ये वाला पारा डाल दें जो आपने कायम किया है, और जो 1 पाव रूह तूतिया पारे के ऊपर डाल दें। इसकी ढेरी सी बना के हाथ से हल्का हल्का दबा के एक बड़ा प्याला लेके उल्टा रखे इसके ऊपर, और लब जो है गीली रेत डाल के बंद कर दें। चूल्हे पे चढ़ा के 2 चौबी आग पे सिर्फ 6 घंटे पकाएं। ठंडा करके निकालें, पारा फूल कर कुश्ता मिलेगा बावला। काया कल्प होगा, जहां मर्जी इस्तेमाल करें। टूटे फूटे पूरे जिस्म की तोड़ फोड़ की मरम्मत कर देता है। सिर्फ दाना खाश खुराक है इसकी। 3 खुराकें काया कल्प हैं। मेरा चैलेंज है जी, दावा है, जो मर्जी बना ले, बना के आए स्टेज पे इसको इस्तेमाल करके देखे, रिजल्ट बताए।
नहीं जी लगता पारा भी बता दिया, खोल कर कुश्ता करना भी बता दिया। माशाल्लाह जी। लो जी अब अपने प्यारे भाई फहीम की नजर कर रहा हूँ। छोटी सी बात, कहते हैं ना कि उस्ताद नुस्खे का नहीं होता, उस्ताद नुक्ते का होता है। नुस्खों की तो ब्याजें बड़ी बड़ी हैं, हर बंदे के अंदर पूरी पूरी कापी समाई हुई है। उस्ताद नुक्ते का होता है। ले जी आज आपको राज की बात बताता हूँ। आंगन फार्म पारा फूल के पूछता होगा, खराकी भी होगा, पिशाकी भी होगा। वाह वाह वाह। मैंने लाहौर वर्कशॉप पे पारा दिया था जो फड़कड़ी से कैमोनार होता है सुनहरी रंग का, उसकी तस्दीक भी लगी थी। शाह साहब के पास इस चीज का सबूत भी मौजूद है। जो सुनहरी रंग का पारा कुश्ता होता है वो ना चक्कर खाता है ना वो उड़ता है। ठीक है, एक पारा मैंने दिया था जब शाह साहब ने हमें दावत दी थी अफ्तारी की, तो गुजर खान और मेरे प्यारे मोहतरम जनाब मेरे कासमी साहब जो हमारे सर का ताज है, ये हमारे हमरा थे। और गुलाम मसूद साहब ने एक पारा पूछा था, वहां मैंने पारा दिया था, वो भी सुनहरी रंग का होता है, जितनी मर्जी आगे नहीं उड़ता। लोग वहीं फंसे खड़े हैं। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी पारा जो कुश्ता हो जाए और चक्कर ना खाए, जितना पारा उतना बरोदा खर्ल कर दे और उसे बंद आग दे दे 2-2.5 किलो की, पारा हिलता जुलता मिल जाएगा लर्जा, पारा जिंदा हो जाएगा और कैमोनार होगा, एसिड प्रूफ होगा। आगे क्या करना है, पारे को रखे स्टील की बाटी में, डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर या कोयलों के ऊपर गंधक 1 तोला पारे के ऊपर 3 माशे गंधक डाल दे। आग पर रखने से पहले पारा लर्जा रख के ना बाटी में ऊपर 3 माशे गंधक डाल दे, डाल के इसे कोयले के ऊपर रख दे। जैसे ही गंधक मेल्ट हो, पोटाशियम क्लोराइड की एक चुटकी मार के साइड पे हो जाए, छुरली चलेगी, पारा कुश्ता हो जाएगा। माशाल्लाह जी, महफिल बड़ी अच्छी जा रही है और दोनों सन्यासी हजरात बहुत ज़बरदस्त उन्होंने पारा दिया। एक खुराकी फार्मूला दे दें ताकि लोग हुक्मान हजरात हैं जो खुराकी के शौकीन हैं। ये जो मैं संभल फार देने लगा हूँ, ये समझ लो कि गरीबों के लिए है। बहुत थोड़े पैसे लगते हैं, आपके तकरीबन 100-200 रुपये लगेगा और ये आपका तैयार हो जाएगा। करना क्या है, एक बीकर लेना है, उसमें आपने नींबू का पानी मुकत्तर देना है 100 ग्राम, ठीक है, कवार गंदल लेनी है 100 ग्राम, और आपने इसमें संभल फार 1 तोला पीस कर डाल देना है, ठीक है। और उसमें आपने काली मिर्चें डालनी है 1 तोला। वो क्यों डालनी है, क्योंकि वो जज्ब करेंगे, खुश्क होगा। आपने इसको रेत के अंदर रख देना है, ठीक है। आप एक आधे घंटे में या 2 घंटे में जितनी भी आपकी नीचे आ गए, आग का कोई मसला, जितनी भी तेज रखनी है। जब आपका ये सारी चीज़ें खुश्क होंगी, ठीक है, संभल फार भी आ गया, इसमें बारगंदल भी आ गया, पानी भी आ गया, आपकी जो काली मिर्चों ने ये चूस लिया, ठीक है, सब कुछ आपने काली चीज़ें मिर्चें पीस लेनी है, 1 चुटकी देनी है मरीज को, अपनी किसी भी मरकब में डाल के दे दें। इंशाल्लाह कुव्वत बाह भी देगा, असाब को भी मजबूत करेगा और बंदे को जवान करना शुरू कर देगा। आपकी झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो रही होती हैं ना, झुर्रियाँ पड़ती हैं या कमज़ोर हो रहते हैं, घुटनों का मसला, असाब का मसला, ये सारा कुछ ये कवर करेगा और तैयार भी 100-200 रुपये में हो जाएगा। ये बनाएं, इंशाल्लाह कामयाब चीज़ है। ये जो हमने हमारे मुजर्रब है, ये सारे बंदे वही बता रहे हैं। ये सिद्धार्थ साहब एक चीज़ बताएंगे, हमारे मेहमान आए हैं तो इनको हम दवा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको जो है ना तांबे के असरात और व्याग्रा के जो असरात हैं जिसमें जो नहीं निकलते उसके मुतालिक बताऊंगा। कुश्ता यशब जो है ना, ये अरके गुलाब में या अरके गाँव ज़ुबान में इसको जो है बुझाव देने हैं, इतने बुझाव देने हैं कि ये पीसक हो जाए। जब ये पीसक हो जाएगा तो इसे खल में डाल के खल करना है और 150 ग्राम जो अगर 5 तोला यशब है ना तो 3 गुना इसमें जो है ना आपने ये अर्क जिसमें बुझाव दिया ना, ये इसमें खल करना है। टिक्की बना के खुश्क करके इसे 15 किलो की आग देनी है। ये 7 अमल करने हैं, ये इंशाल्लाह फूल के कुश्ता हो जाएगा। और इसकी एक रत्ती जो है वो मिकदार पूरा है, सुबह और शाम 21 दिन इस्तेमाल करवाएं। तो ये जो बद असरात है ना तांबे के, जो जिस्म न्यूट्रल नहीं होता, मतलब जो मेडिसिन हम मरीज को देते हैं जिसने तांबा खाया होता है, लेकिन उसको वो मतलब मेडिसिन असरात नहीं करती, यानी कि उसमें
जो भी उसके बाद श्राद्ध है ना वो तांबा जो है ना तांबे के और व्याघ्रा के वो निकल जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा एक संघ का जो है वो नुस्खा देता हूँ, जो जिस्म में अंदर हो या बाहर वर्म हो वो इंशाल्लाह जो है ना निकाल देगा। इसमें इस तरह के 100 ग्राम शंख जो है उसके छोटे छोटे जो है ना वो टुकड़े कर लेने हैं और 200 ग्राम जो है ना गंधक ले लेनी है, पाउडर कर लेना है और 100 ग्राम नीचे और 100 ग्राम ऊपर बड़ा कप ले लेना है पाव वाला। तो उसमें ऊपर नीचे दे के ना तो उसे गिली मत करके तो 10 किलो की आग देनी है। इसी तरह 3 अमल करने हैं। गंधक जो है हर दफ़ा 200 ग्राम नहीं लगेगी, तो ये जो है ना फूल के जो है ना आपका कुश्ता हो जाएगा, वाइट कलर में होगा इंशाल्लाह। और 1 रत्ती इसकी जो है ना वो मिकदार खुराक है। ये पूरे जिस्म जो है ना वर्म जितने भी है ना ये जिस्म में से निकाल देगा। गुर्दे फूल जाते हैं, आपका जिगर जो है उसमें मसाइल आ जाते हैं, खारिश के मसाइल हैं, इसके लिए जो है ना ये बड़ा कारआमद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी जो है ना मिकदार जो है मुद्दत जो है ना वो अपने हिसाब से आप उसे जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 15 दिन में, 21 दिन में, 1 माह में जो है ना ये सारे मामला जो है ना हल हो। दूसरी बात यह है कि ये जो रहम की रसोलियाँ ना उस पर भी कारआमद है अल्हम्दुलिल्लाह जी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, एक लफ्जा पारा और बयान कर रहा हूँ। ये भी कैमल नहार है, जारी गवासी है। यहाँ पे मेरा ख्याल है काफी बड़े बड़े साहिब इल्म बंदे बैठे हैं। तो जब नुस्खा बयान किया जाता है, जो इल्म वाले बंदे हैं वो समझ जाते हैं कि नुस्खा जो है ना वो किस हद तक दुरुस्त है। हमने 1 पाव पारा लेना है, उसको कढ़ाई में डाल देना है, चूल्हे पर रख देना नरम आग पे। 1.5 किलो गंधक आंवला सार पीस लेनी है, पास रख लेनी। जब पारा गर्म हो जाए तो आधा चम्मच भरना है और पारे के ऊपर डाल देना, तोड़ देना। गंधक जल जाएगी, फिर आधा चम्मच डालें। इसी तरीके से 1.5 किलो गंधक जो है ना वो खत्म कर दें 1 पाव पारे के ऊपर। ये पारा आपका बावजन कुश्ता हो जाएगा, काले रंग का। इसको खरल करके पीस लें, अलग रखें। शॉर्टकट सा नुस्खा है, बड़ी तवज्जो तलब बात है। 1 पाव पारा कढ़ाई में डालें और 1.5 किलो गंधक की चुटकियां दें ऊपर से। पारा कुश्ता होगा काले रंग का, जैसे कजली होती है। इसको पीस के साइड पे कर लें। 1 किलो मैग्नीशिया साल्ट लेना है, उसको नई कढ़ाई में आग पे रखना है। ये पहले पिघलेगी, उसके बाद हलवा सा बन जाएगा। जब हलवा सा बन जाए तो ये कुश्ता पारा उसमें डाल के खूब मिक्स कर दें और गरम गरम की ना अखबार जमीन पे बिछा के चम्मच के साथ 1-1 चम्मच भरते जाएं। जैसे वो पताशे बनाए जाते हैं ना, इस तरह टिक्कियां सी बन जाएंगी, डालते जाएंगे, ये खुश्क होके हार्ड हो जाएंगे। इसको अखबार के ऊपर ही पड़ा रहने देना है। अब 2 किलो कोयले हमने उसको जो उसका भड़का निकाल लेना है। जब गैस भड़का निकल जाए तो 1 किलो कोयले कढ़ाई में डाल के ये जो पारे वाले पताशे बने हैं मैग्नीशिया साल्ट के, इसको अखबार को ही रोल करके कोयलों के ऊपर रख दें और 1 किलो कोयले ऊपर डाल दें। जब ये कोयले चल के ठंडे हो जाएं, राख सफेद हो जाए, तो ये पताशे उठाएंगे और इनको पीस के पानी से गुसल देंगे तो 1 पाव पारा पूरा कुश्ता निकलेगा इसमें। माशाअल्लाह। ये पारा आपका कायमुन नार हो गया। 2 किलो कोयलों की आग में डायरेक्ट रखा था और बावजन निकल आया। अब इस पारे को आधा किलो बरोजा रोगनी हंडिया में डालें, आधा नीचे आधा ऊपर और दरमियान में ये कुश्ता पारा डाल के इसको खुले मुंह 3 घंटे 2 चौबी आग पे पकाएं। पारा 1 पाव सारा ही जिंदा हो जाएगा लर्जा हालत में। ये कैमल नार लर्जा पारा, ये भी जारी गवासी है। इसको चाहे 1 मन की आग दे दें, बंद के नहीं उड़े। इधर आ जाइए, 1 मिनट। केरी ले तुसी ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। हकीम यूनस कंबो ननकाना साहब तो जी हुक्मा हजरात की खिदमत हाजिर मैं
पारे तो बहुत सारे नुस्खे दोस्तों ने बयान किए ने, इस तो मैं बाहर करना चाहना हुक्मा हजरात नूं। कुछ तो फलाद मैं पेश करांगा जिहड़ा दौरे हाज़र दी शदीद ज़रूरत आ लोगों दे विच खून दी, औरतां मर्दां बच्चियां च कमी आ ते इंशाअल्लाह ये कुश्ता फलाद जिस्म च खून ही खून पैदा करेगा। और खून की नदियां तक बहने का ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसमें। ठीक है, तो आजकल खुराकों की कमी है, गुर्बत ने लोगों को मार दिया है, तो ये खून की कमी अल्लाह के फजल से जो मैं कुश्ता फलाद बयान करने लगा हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों की एचपी पूरी नहीं होती, हामला खवातीन में खून की कमी रहती है, बच्चों में कमी रहती है, इंशाअल्लाह आप पाकिस्तान में तूलो अर्ज तक मशहूर हो जाएंगे। ये कुश्ता बनाकर देखें, हकीम यूनुस कंबो का हमेशा नाम याद रखेंगे। मेरा फोन नंबर है 0301 70 86 797। दोस्तों ये कुश्ता आप थोड़ी सी मेहनत से तैयार कर लें, ये ज्यादा खर्चे का काम नहीं है, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में हर जगह जिस किसी को भी खून की कमी होगी इंशाल्लाह वो आपके पास पहुंचेगा। तो अब मैं कुश्ते की तरफ आता हूं। आपने बैरन का फलाद खराद वालों से 5 तोले कुश्ता लेना है, फलाद कच्चा लेना है, बरादा फलाद जिसको कहते हैं। वो हाथ से मलेंगे ना वो चूरा हो जाता है, इतना नरम होता है। तो वो आपने 50 ग्राम लेना है। तो 1 पाव आपने नमक लेना है डली का, ये नहीं दुकान से पिसा हुआ नमक ले लेना है, ये नहीं, डली का सुर्खी माइल नमक लेना है। उसको अच्छी तरह पीस लें और ये 5 तोला जो बरादा फलाद है उस नमक में चुटकी चुटकी नमक डालकर खदकाते जाए। तो 1 पाव नमक 5 तोला बरादा फलाद में खदल कर दें। तो उसको पहली आग आपने गेल हिकमत करके अच्छे तरीके से 2.5 किलो ओपलों की देनी है। 2.5 किलो ओपलों की आग के बाद जब आग ठंडी हो जाए उसके बाद वो जो कुश्ता फलाद है नमक वाला उसको पानी में भिगो देना है। उसको 2-3 गुसल देंगे तो पानी उससे निकल जाएगा, नमक जो पानी में हल होकर निकल जाएगा। तो आपको ये कुश्ता जो फलाद का है वो हासिल हो जाएगा। तो इसी तरह आपने फिर 1 पाव नमक हल करना है, उसमें खल करना है पीस कर, उसको 5 किलो की आग देनी है। फिर जब वो ठंडा हो जाए तो उसको पानी से गुसल देकर कुश्ता निकाल लेना है। उसके बाद फिर आपने 1 पाव नमक डालना है। तो उसको आपने 7.5 किलो की आग देनी है। और चौथी आग आपने उसको देनी है 1 पाव नमक डालकर 10 किलो की। गौर से सुन लें, ये 4 आगे मुकम्मल हो गई हैं। पहली आग 2.5 किलो की, दूसरी आग 5 किलो की, तीसरी आग 7.5 किलो की, चौथी आग 10 किलो की। ये 4 आगें आपकी मुकम्मल हो गई हैं नमक से। 1 पाव नमक डालना है हर दफा।
तो इसके बाद आपने 1 पाव फटकरी लेनी है, उसको पीस लेना है। पीस कर चुटकी चुटकी उस कुश्ता फुलाद में डालते जाना है। 1 पाव फटकरी उसमें हल कर देनी है और अच्छे तरीके से खल करके पूजे में बंद करके 1 पाव ये वजन बनेगा 300 ग्राम, लेकिन कुजी का वजन इतना होना चाहिए कि 1 किलो के करीब चीज उसमें बढ़ जाए, समा जाए। इतनी मतलब कुजी होनी चाहिए जिहदे विच 1 किलो चीज बढ़ जाए। उस तो बाद उन्होंने गिल हिकमत करके 2.5 किलो की आग देनी है। फिर इसी तरह आपने 5 किलो की आग देनी है। इसी तरह आपने 7.5 किलो की आग देनी है और 10 किलो की आग देनी है। ये फटकरी वाला भी अमल हो गया। इसी तरह आपने उसको 4 अमल निशादर के करने हैं, 4 अमल निशादर के करने हैं। तो उसके बाद आखिरी अमल 1 किलो दही लेनी है, उसको कपड़े में बंद करके उसका मुअत्तर पानी दही का लेना है। तो 1 किलो दही से जितना पानी हासिल हो उससे उस कुश्ते को खल करके गिल हिकमत करके आग देनी है। तो इसी तरह उसकी भी 4 आगे 2.5 किलो, 5 किलो, 7.5 किलो और 10 किलो मुकम्मल करनी है। तो ये आपका कुश्ता अक्सीरी तैयार हो गया है। इसकी 1 रत्ती आप 1 तोला पारा पर डालेंगे तो ये पारे को सुर्ख कलर में तब्दील कर देगा। तो इस कुश्ता की खुराक 1 से 2 चावल है, दही के साथ देनी है। दही नहीं है तो दूध के साथ दे सकते हैं। तो ये अमल आप मेहनत से करके कुश्ता फुलाद तैयार कर लें। जिस औरत के मुंह में, जिस मर्द के मुंह में, जिस बच्चे के मुंह में ये कुश्ता आप डालेंगे, अल्लाह के फजल से अनार की तरह उसका रंग हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये दोस्तों की खिदमत में हकीम यूनुस कंबो ने नुस्खा पेश कर दिया है फुलाद का। अल्हम्दुलिल्लाह जो हकीम भी इसको तैयार कर लेगा तो वो हमेशा मेरा नाम जरूर याद रखेगा। अल्लाह उसकी रोजी का भी जरिया बनाएगा और उसको दुआएं भी मिलेगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जी हमारे बड़े प्यारे दोस्त आए, इन्होंने फलाद का नुस्खा बयान किया है। माशाल्लाह बड़ा अक्सीरी नुस्खा था। इनका जो बनाया हुआ फलाद है, अगर हम उसको आगे मोम कर लें क्या बात है। उसकी खुराक दाना खाश हो जाएगी और 3 खुराकें अनार की तरह जबरदस्त। मीठा सोडा के अंदर रसकपूर पकाएं तो ऑरेंज कलर का फूल का कुश्ता होता है, बनता माशाल्लाह। वो तो मैंने सबको बताया है। लेकिन ऐसा बना हुआ फलाद, अगर 1 तोला फलाद है तो उसमें 4 ग्राम वो कुश्ता खरल करके रेजन तक तशबिया लगाएं 15 मिनट का, 1 चौबी आग पे रसकपूर। फिर निकालें, फिर 4 ग्राम रसकपूर ऐड करें, फिर तशबिया लगाएं। तीसरे तशबिये पे फलाद मोम हो जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। दाना खश खुराक है, काया कलब तैयार हो गया। जबरदस्त। इन्होंने तो पारा सुर्ख रंग किया। अगर चांदी पे 1 रत्ती लगा दे उसको 24 कैरेट सुनहरी कर दे। ये मोम। अच्छा, जो 3 मिनट वाला आपने पारा बताया था, लोग पूछ रहे, सवाल कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं। जी वो बाद में बात। अच्छा, बाकी जी ये बड़ा लंबा नुस्खा था। कीकर की फलियां जब लग जाती हैं और उनका बीज दूधिया होता है, लेसदार गोंदनुमा पानी निकलता है उनमें से, उन फलियों का पानी 3 लीटर निकाल लें और उसका अर्क कशीद करें। फिर अर्क में से फिर अर्क कशीद करें, 3 आतशा कर लें।
3 आतशा करने के बाद रोगनी हंडिया में डाल के 1 किलो फलार डाल के ढक्कन दे के धूप में रखें, शाम तक फूल कर हंडिया भरी हो। जबरदस्त, फूल कर कुश्ता होगा, वही काम करेगा जो इन्होंने फलार बेहतरीन। और वो फलार 1 तोला लेकर रसकपूर के साथ खरल तशबिया करे, अल्लाह के फजल से मोम होगा। जबरदस्त, आगे आगे जी आगे वाह वाह। बड़े प्यारे प्यारे दोस्तों ने भाई ने बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे अमल बताए हैं। तो मैं बंदा नचीज भी एक छोटा सा अमल दे देता हूँ। पहला अमल जो है ना वो छोटा सा अमल खराकी है। आपने लेना है 100 ग्राम हीरा कसीस। क्या? 100 ग्राम हीरा कसीस। हीरा कसीस। 25 ग्राम लेना नीला। तांबा भी एसिड प्रूफ और लोहा भी एसिड प्रूफ और मैग्नेट फ्री। जबरदस्त। खराकी भी और पोशाकी भी। इसे आगे तेल कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा 100 ग्राम हीरा कसीस में 25 ग्राम नीला खरल कर दें। इसे क्रूसीपल में या कप में बंद के लिए हिकमत करके पहले दरमियान में रख के 3 किलो ओपनों की आग दें। फिर इसी सैंपल में इसे 5 किलो की आग दें। सैंपल नहीं खोलना। फिर इसी सैंपल में 2-2 किलो की आग बढ़ाते जाएं। ये आपका सुर्ख रंग का कुश्ता होगा, बिला जंगार होगा, एसिड प्रूफ होगा, मैग्नेट फ्री होगा। यहाँ पर HP के लिए, थैलीसीमिया के लिए ये मेरा एक अंदर की बात थी जो मैं चला रहा था बड़े अरसे से जी। इसकी खुराक आधा चावल आधे 1 चावल तक है। आगे क्या करना है आपने, इसे चीनी के साथ खरल कर दें और मीठे सोडे में 6 घंटे पका दें। मीठा सोडा किलो, कुश्ता 1 किलो मीठा सोडा, चीनी इसके बराबर वजन हो। इसे 1 घंटा पका दें। पकाने के इसमें 6 घंटे पका दें। 1 किलो मीठा सोडा 6 घंटे पकाने के बाद इसे निकाल लें। ये फिंगर टैप निकलेगा। इसे खरल करके ऊपर से पंखा चला दें। जैसी पंखे की हवा पड़ेगी आपका तांबा और लोहा तेल हो जाएंगे। अच्छा, जबरदस्त। यहीं पे पारे को आप पे स्मेरी कर देंगे। सही, छोटा सा अमल है। जबरदस्त जी, जबरदस्त। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा दोस्त, मैं आज आपको एक नुस्खा बताऊंगा कैंसर के लिए। बॉडी के अंदर कोई भी कैंसर है ना, उस पे कमाल काम करेगा। वो ऐसे है कि ये जो तारक साहब ने मशीन बनाई है ना, ये भी इसमें काम आएगी जी। आपकी पब्लिसिटी कर रहा हूँ जी मैं। इस मशीन के बगैर नहीं कट नीचे कर दे फिर भी। इस मशीन के बगैर काम नहीं होगा। एक तो पही है ये भी बता दूंगा। अच्छा जी, वो ऐसे है, इसमें आप तेल निकाल लें। मिर्च के जो होते हैं ना अंदर के तुखम बीज जो होते हैं, मोबाइल थोड़ा जा पीछे रखो सुमानी साहब, थोड़े पीछे। उसको जनाब आप तेल पताल के अंदर तेल निकाल लें इसमें से। उसके अंदर रसकपूर रख के आपने 12 घंटे पकाना है रेत जंतर करके। वो भाई आपका रसकपूर पक जाएगा। अब क्या करना, उस रसकपूर को निकाल के आपने उसमें जनाब लिए आपने यही तुखम 1 ग्राम वो 5 तोले जो है ना बीज हो, यही बीज जिसका तेल निकालना, इसको जनाब लिए आपने गोलियां बनानी, खूब खर्ल करना। अच्छी तरह खर्ल करेंगे तो इसमें से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। उसकी आपने गोली जो है ना बाजरे के दाने के बराबर गोली बना लेनी है। ये आपकी अक्सीर है कैंसर के लिए। ये मेरा प्रैक्टिकल है, आज का नहीं, 30 साल से ये मैं इस्तेमाल करा रहा हूँ मरीजों को। कोई भी बॉडी के अंदर कैंसर है, सिर्फ आपने 15 खुराकें खिलानी है उनको। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा कैंसर जैसा भी होगा ना निकल जाएगा। अभी हाल ही में एक आदमी मेरे पास आया, उसको मैंने ये कैंसर के लिए दी थी। वो कैसे दिया मैंने, ये जो है रसकपूर, इसको मैंने चोरका के अंदर जनाब अली ना 1 ग्राम डाल के मैंने मिक्स कर दिया। उसको कहा कि भी इसको ना 2-3 करके ना चम्मच पिया करो, सुबह भी शाम भी। उसके साथ उसको कैंसर था,
वो खत्म हो गया। इसी तरह चेस्ट का लेडीज का कैंसर था, वो भी ठीक हो गया। एक लड़के का गले का कैंसर था, वो भी ठीक हो गया। एक आदमी को, एक लड़के को सुजा की शिकायत थी, आतशक की शिकायत थी, उसको ये गोलियां दी, वो भी ठीक हुआ। यानी कि जितनी भी अमराज है ना, अमराज खबीसिया, उसके लिए ये कमाल की चीज है। ये मेरा प्रैक्टिकल है, आज का नहीं, 35 साल से ये मैं खिला रहा हूँ मरीजों को। और इंशाअल्लाह ताला कैंसर का जो है ना 2 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल नस्तो नबूद हो जाएगा, निकल जाएगा। मगर इसमें ये है कि ये पताल जंतर चाहिए आपको। शुक्रिया। नहीं, कासमी साहब के लिए कासमी साहब के लिए क्लैपिंग की अभी कासमी साहब ने रस कपूर के ऊपर बात की है, तो मुझे एक रस कपूर याद आ गया, एक सीधी बयान कर देता हूँ। 5 तोला गंडक आमला सर लेनी है जी। नुस्खा बड़ा बहुत ही कीमती नुस्खा है, बड़ा सीने का राज है। 5 तोला आमला सर गंडक, 5 तोला तुखम कंडियारी। कंडियारी के बीज बिल्कुल रगड़ के पेस्ट नुमा कर लेने और गंडक को पीस के गुबार की मानत कर लेना है। फिर दोनों को यकजा कर लेना। यकजा करने के बाद 10 तोला मगज जमाल घोटा इसके अंदर रगड़ देने। तीनों को 5 तोला गंडक आमला सर, 5 तोला तुखम कंडियारी, 10 तोला मगज जमाल घोटा, तीनों को यकजा करके गोलियां बना लें और पताल जंतर तेल निकालें इनका। ये तेल हासिल होगा। इस तेल को आपने छोटे बीकर में डालना है 250 ml वाले में, और 1 तोला रस कपूर जो है ना इसके अंदर लटका के पकाना है, डोल जंतर करके, रेत जंतर 124 आग। ये 48 घंटे पकने के बाद रस कपूर इसके अंदर डोल जंतर में ही फूल कर कुश्ता होगा। रस कपूर इस तेल में पक पक के फूल जाएगा। दाना खश खुराक है जी, 3 खुराकें हैं 7-7 दिन के वक्फे से। हर तरह के कैंसर में अक्सीर अलक्सीर है। 1 तोला सोना गला के 1 ग्राम ऊपर डाल दें, कुठाली जमीन पर रखेंगे। ठंडा होने के बाद सोना जैसे भट्टी में पानी था वैसे ही पानी का पानी होगा, तेल हो जाएगा। जबरदस्त। एक अदरक स्याह का पत्ता आधा किलो कोयलों के अंगारे के ऊपर रखें। टुकड़ा अदरक स्याह का, कच्ची शिंगरफ 1 तोला ऊपर रख लें। 1 कतरा उस सोने के तेल का डालेंगे, शिंगरफ पिघल के मोम हो जाएगा। कायमुन्नार और जारी गबासी होगा। दाना खाशा काया कलप है शिंगरफ। ये सारा नुस्खा बयान कर दिया कि आपकी नजर। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम अलहाज अब्दुल जब्बार नासर, सेक्रेटरी जनरल यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन पंजाब। कुछ फौलाद की बात हो रही थी तो मुझे भी कुछ फौलाद याद आ गया। इसके फवायद मैं बाद में बताऊंगा। आपने ऐसा करना है, 1 किलो दूध लेना है खालस, भैंस का दूध 1 किलो खालस, उसको दही लगाना है। दही लगाकर, जाग लगाकर थोड़ा दही बनाना है और उस दही को कपड़े में पोटली बनाकर उसको लटकाना है। पूरा 1 दिन उसको लटकाएंगे, पानी निकल जाएगा। बाकी जो मवाद होगा उसको आप धूप में खुश्क कर दें। वो तकरीबन आपको 150 से 200 ग्राम मिलेगा। अब उसके अंदर 200 ग्राम त्रिफला, सब दोस्त जानते हैं त्रिफला को, बारीक सूप बनाकर उसके अंदर शामिल करना है। फिर उसके बाद कुश्ता फौलाद चाहे किसी तरीके से बनाओ, हीरा कसीस, मीठे सोडे वाला, जो भी आपके पास हो, 40 ग्राम कुश्ता फौलाद
200 ग्राम त्रिफला और 200 ग्राम तकरीबन वो खोया जो मिलेगा। तीनों चीज़ों को सबूत बना लें और शीशी में संभाल कर रखें। एक रत्ती खुराक है, छोटे बच्चों से शुरू करें। जो बच्चे खाते पीते कुछ नहीं है, उनके लिए मैं ज्यादातर सोकड़े वाले बच्चों को देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी मरीजों से नहीं पूछा था, एक मरीज ने खुद आकर बताया कि हमने वजन किया था दवाई शुरू करने से पहले, और एक हफ्ते के बाद दोबारा हमने वजन किया, बच्चे का 1 पाव वजन बढ़ गया। जिन बच्चों को खाया पिया नहीं लगता, हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती, उसको आप दें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब फ़हीम साहब और बाबा नईम साहब बहुत प्यारे नुस्खे बोले हैं, तो आज मुझे भी सन्यास याद आ गया। जनाब आपने करना क्या है कि पाव कलमी शोरा ज़मीनी लेना है, कढ़ाई में डाल देना है। जब वो पिघल जाए उसमें कोले डालने शुरू कर देने, छोटे छोटे टुकड़े कोले लकड़ी के छोटे पीस करके उसमें डालने शुरू कर देने। इतने तक डालने हैं जब तक वो शोरा जम ना जाए। जब वो जम जाए उसको उतार लें, पीस लें, 2 किलो पानी में उसको हल कर देना। हल करने के बाद पानी का मुकद्दर ले लें, मुकद्दर को दोबारा कढ़ाई में डालकर उसका नमक तैयार कर लें। नमक तैयार करके पीस के रख लें, यहाँ तक ये खुराकी। एक रत्ती खुराक गुर्दे की पथरी, मसाने की पथरी को तोड़कर 4 दिन में बाहर कर देगी। पानी लस्सी के साथ इस्तेमाल करना है। आगे इसको क्या करना है, 1 पाव पानी लेना है, 1 चुटकी उस पानी में ये शोरा डालकर गुड़हल का फूल लेना। गुड़हल, उसका फूल चैना रोज भी उसको कहते हैं, वो कप के अंदर डाल देना है पानी के अंदर। उसमें कम अज कम भी 2, 3, 4 दिन लगेंगे, उसका कलर सफेद हो जाएगा। जब वो सफेद हो जाए दूसरी चुटकी डालें और 1 फूल और डाल दें। इसी तरह डालते जाएं, टाइम कम होता जाएगा, यहाँ तक चुटकी चुटकी डालते जाए और फूल डालते जाए। जब वो फूल सफेद हो जाए आपने दूसरा फूल डाल देना, वो फूल निकाल देना। इसी तरह उसका टाइम कम होता जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा कि आप इधर फूल डालेंगे तो सफेद हो जाएगा, उसको निकाल कर दूसरा डालेंगे सफेद हो जाएगा, मगर साथ साथ वो चुटकी डालते जाना। जब वो शोरा खत्म हो जाए तो वो सुर्ख लाल का एक मवाद आपका तैयार हो जाएगा। जो गुड़हल का कलर है वो चूस लेगा। उसको आग पर रखें, थोड़ी देर पकाएं। जब गर्म हो जाए तो उसको नीचे उतार लें, 2-4 दिन पड़ा रहने दें। उसके बाद उसको उसके ऊपर मुकद्दर लेने को चीज नीचे बैठी हो तो वो बैठी रहने दें। भाई फ़हीम साहब ने पहले बताया है अदरक का टुकड़ा लें, उसको कोले पर रखें। जब वो गर्म हो जाए उसके ऊपर शिगरम रख दें, 1 तोले की डली, 3 कतरे डालेंगे, शिगरे मोम हो जाएगा। इसी तरह किसी भी चीज को मोम करना हो तो इससे तेल से हो सकता है। आगे साहिब इल्म जानते हैं कि इसका क्या करना है। मैं यहाँ तक अर्ज करता हूँ। हकीम तारिक जो फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मेरे चैनल बहुत एक्सपेरिमेंट में नजदीकी वीडियो लगी हुई हैं कुबड़ापन की, L4 L5 की प्रॉब्लम की, ब्लॉकेज की, वेन का नस का दब जाना। उसके लिए मैं ना एक चीज देता हूँ, कुबड़ापन भी इंशाल्लाह ताला 3 से 4 माह के अंदर बहुत ज्यादा कवर हो जाता है, महसूस नहीं होता। ये जो मैं आज आपको अमल देने लगा हूँ, ये एक मेरे सीने की बात थी। मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, ग्रुपों की दुनिया में होते हैं, मैं ग्रुप का नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे ऐड कर लिया। वहाँ गोल्ड तेल, मोम तेल की बात चल पड़ी कि सोना कैसे तेल होता है, गोल्ड कैसे तेल होता है, मोम कैसे होता है। वो काफी लंबे चौड़े ग्रुप थे। उनमें एक हमारा फैसलाबाद का भी दोस्त था, उसका भी ग्रुप था, उसने मुझे ऐड किया। काफी उस्ताद कराम थे जो मुझसे ज्यादा सीनियर थे। हर एक ने मैदान में प्रैक्टिकल देना था। जब भाई बात प्रैक्टिकल की तो मेरे अल्लाह ने इस नचीज बंदे का इंतखाब किया। तो मैंने वहां पे गोल्ड को मोम तेल किया, फिर उस गोल्ड को मोम किया, फिर उस गोल्ड की मोम से दुनिया की हर चीज को उसके अंदर बनाकर दिखाया। फिर वो बंदा मेरे इनबॉक्स में आया, कहता नुस्खा दे। मैंने कहा अगर मैंने तुझे नुस्खा नहीं देना, वक्त आया तो इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया को दे दूंगा। सुभान अल्लाह। मैंने कभी दावा नहीं किया, मेरा दावा सिर्फ इंशाल्लाह ताला है। या अल्लाह पे एक मुहकम यकीन है, मैं प्रैक्टिकल करने वाला बंदा हूँ। बेशक। तो आप ये बनाए, दिल करे बनाए, दिल करे ना बनाए। आज मैं अपना अंदर खोल के आपको बताने लगा कि गोल्ड मोम तेल कैसे होता है। सुभान अल्लाह। आपने क्या करना है कि आपने एक अच्छा असली नस्ली कलमी शोरा ले लेना, एक पाव। अच्छा कलमी शोरा जमीनी एक पाव ले ले, एक पाव निशातर ले ले, निशातर को मुसफ़ा कर ले। निशातर को मुसफ़ा करने का भी अमल मैं आपको दे देता हूँ। निशातर ले, उसे पहले कपड़े से साफ करे, शावर हो या टूटी हो पानी वाली फुल तेज खोल दे, निशातर को नीचे धो दे। धोने के बाद उसे फिर खुश्क कपड़े साफ करके धूप में रख दे, मैल कचाल उतर जाएगी, नीट एंड क्लीन आपके पास निशातर आ जाएगा। वो एक पाव निशातर ले, एक पाव शोरा ले, इनको खूब खर्ल करे। खूब खर्ल करने के बाद इनको रिटार्ड में डाल दे। वो समझते हैं रिटार्ड क्या आती है, फिर दोबारा ऑन करोगे हो जाएगा। सेंसी आला होता है, रिटार्ड कहते हैं। उसे उसमें डाल दे, 100 डिग्री पे इसका पैमाना फिट कर दे। बैटरी बाहर करो। इसके आगे छोटा सा बीकर रख दे। जैसे इसका अर्ग निकलना शुरू हो जाए, थोड़ा सा अर्ग बीकर में आए तो उसमें 2 से 3 ग्राम फास्फोरस रख दे। फास्फोरस डालते सारी तहलील हो जाएगी। सोने के वर्ग 3 ग्राम से लेकर 9 ग्राम, 9 ग्राम से लेकर 1 तोला वर्ग डालते जाए, अर्ग निकलता जाए। जहां अर्ग निकलना बंद हो जाए वही वर्ग बंद कर दे। ये गोल्ड आपका तहलील हो जाएगा, बिल्कुल लिक्विड की मानद। खुराकी इस्तेमाल करना है तो इसके 7 कतरे 1 पाव पानी में डाल दे। फिर उस 1 पाव पानी में 1 स्टाक 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल में डाल दे। उसका 1 टीस्पून रोजाना दे। ये मेरे तिब्बा हज़रात कई दोस्त हैं जिन्होंने सऊदीया में मुख्तलिफ ममालिक में इसके साथ इलाज किया है। जो टेढ़ापन, पैदाइशी पहजपन, इसके साथ उनके मामला रिकवर हुए हैं, रूल बैक हुए हैं। यहाँ तक हो गया खुराकी, कैंसर तक, लीवर के आर्टिकल कैंसर तक, किडनी कैंसर तक, मैदे के कैंसर तक, बॉडी के हर कैंसर के लिए ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अब आपने क्या करना है आगे, ये जो अलग निकला है सोने का, इसे रेजन पर रख दे। आस्ता आस्ता एक वक्त आएगा कि ये आग पे तेल उड़ना बंद हो जाएगा। फुल सुनहरी रंग का तेल होगा। जैसे आग पे रखेंगे ये तेल खड़ा होगा, नीचे उतारेंगे मुंह बन जाएगा। इसकी तार खींच लें। इसके साथ 1 गोला रस कपूर के साथ सिर्फ 3 से 4 रत्ती ये खर्ल करके इसे आग देंगे ना, पाव 1.5 पाव की, आपका रस कपूर, सिम्बल फार, गंधक जो भी चाहे दिल लगाए, ये मोमिया निकलेगी।
वो सोना बने चांदी बने वो आपका नसीब है। बरकत ये मेरे हाथ का किया हुआ मुजरब अमल था जो मैंने आप दोस्तों की खिदमत में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ग्रुप में मैंने लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया था। सुभान अल्लाह। दुआ में बहुत प्यारा फार्मूला बताया और मेरी तस्दीक है क्योंकि मैंने खुद देखा है। वो बंदा कुबड़ा था, बिल्कुल उसको खड़ा नहीं हुआ जाता था और माशाल्लाह अब वो वीडियो आई बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। इसके अलावा एक कैंसर की मरीज है, उसकी भी वीडियो आएगी जिसका बहुत ही बुरा हाल था सिंध में। अभी 5वां दिन चल रहा है। उसके बेटे ने फोन करके बताया कि मेरी वालदा ने पहली दफा मरदन गुजार सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी। तकरीबन सालिक साहब भी बैठे हैं, नसी साहब भी बैठे हैं और अब मदरी साहब बैठे हैं। ये सारे क्योंकि ये बहुत इंटरनेशनल लेवल की सियासत हो रही है सबको, क्योंकि तफसीली चीजें लेंगे तो आपका फायदा सबका, ठीक है। चीजों का फायदा कोई नहीं है। एक चीज मैं बताऊंगा, ठीक है, वो है खुराकी भी है और मैंने इसको दिया है फालिद का मरीज था, वो 10 साल से वो फालिद का मरीज ठीक इंतजार वगैरह इतना हो गया कि वो अब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ से करना क्या है, बहुत आसान सा अमल है। ये लोग कहते हैं शिगर को करना, बहुत सारे लंबे अमल होते हैं। सिर्फ आसान सा अमल बताने लगा हूँ। काजी विस्तार ले लेनी है आपने, पानी उसका काजी विस्तार का पानी ले लेना आपने आधा पाव और शिंगरफ ले लेनी है 2 तोले। शिंगरफ को खल करके 1-1 चम्मच उसका डालते जाना है पानी काजी विस्तार का, ठीक है। सारा पानी खत्म हो जाएगा, वो टिक्की बन जाएगी। टिक्की को खुश्क करना है, उसी काजी विस्तार के आपने नुकदा बनाना है 1 पाव, उसके अंदर रख के इसको आप 3 किलो की आग दे दें, ठीक है। 10 अमल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही अमल है। आपकी शिंगरफ जो है ना बिल्कुल सफेद होगी और खुराकी भी होगी, पिशाकी की तरफ भी चलेगी। मगर ये है कि 1 चावल इसकी खुराक है, 1 चावल सुबह 1 चावल शाम, जिसके फालिज के मरीज हैं। कुव्वत बा के लिए, असाब के लिए, सुर्खी पैदा करती है, चेहरे को खूबसूरती पैदा करती है। अब हम जो आसमानी साहब ने काफी देर से वेट कर रहे हैं, एक फार्मूला ये बताएंगे और जो नीले का और दूसरा उन्होंने बताया था। बाकी इसके बाद सालक साहब बताएंगे माशाल्लाह। कितने दिन खिलाना है जी? ये आपने 1 हफ्ता खिलाना है। जो जिसको खिलाना खासा फालिज नहीं है, कुव्वत बाग के लिए सिर्फ 1 हफ्ता खिलाना है। 1 चावल सुबह 1 चावल शाम, इंशाल्लाह दे के देखें, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आएगा। फालिज वाले को भी उसकी मर्ज के मुताबिक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अजिल फरज अला मुहम्मद व अला मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। जी एक फलार का छोटा सा नुस्खा पेश करता हूँ जी। 3-4 नुस्खे मैंने अपने चैनल पे दिए हुए हैं फलार के। देसी किकर ले लें, उसके कांटे ले लें 2 शाखा ना, 1 पाव ले लें और 1 पाव का प्याला ले लें दूध का। इसको तवे के ऊपर 1 पाव कांटे डाल के, किकर के बड़े जो सख्त वाले देसी किकर है वो डालना है आपने ना। वो डाल के तवे के ऊपर जो है ना वो उल्टा करके आटे से उसका मुंह बंद कर दें और 4 से 5 घंटे उसको आग में और ठंडा होने के लिए रख दें। सुबह जब आप खोलेंगे तो लट्ठे की तरह सफ़ेद शिंगरफ है, सफ़ेद शिंगरफ कह रहा हूँ, सफ़ेद जो है वो फौलाद आपको मिलेगा। और वो फौलाद की 3 से 4 खुराकें बस, आज 7 खुराकें दे दें आप। एक नुस्खा ये और एक वापसी पारे का नुस्खा देता हूँ जी। सीने का राज है, पहले रखिए, उसके दरमियान क्या कुछ नहीं रखना है, खाली उसको आग देनी है जी कांटों को, और कुछ नहीं रखना है। जी बिल्कुल, आप बना के चेक कर लो, बनाए और आपने कांटे लेने हैं जनाब शफीक साहब, आप ये बनाएं। तो इतने लोगों में मेरा चैलेंज है, इससे अच्छा फौलाद नहीं आपको मिलेगा। खुराक है बच्चों के लिए, बड़ों
बड़े जो है शाह साहब की जो बॉडी के हैं, एक चावल दे दें, आप थोड़ा आधा चावल दे दें और जो बच्चे हैं उनको थोड़ा कम दे दें। ये तो तबीब की मर्जी के ऊपर है। और दूसरा एक मेरा वापसी पारे का मैं आपको एक मसला बताता हूँ जी, वापसी पारा जिस चक्कर में ये सारे भाई आए हुए हैं, खत्म हो रहे हैं, जिस चक्कर में ये मेरे भाई आए हैं, उसके लिए मैं इनको जो है झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत और जो ना करे उस पर भी लानत। आपने तलब नहीं होता नहीं जी, जिसको तलब नहीं है तलब में आए हैं उनके लिए, इस तलब में आए हैं जी, जो इस तलब में है उनके लिए। मतलब आप उसमें नहीं है तो फिर आपको अच्छा बड़े बच्चों को मौत हो जाओ। 10 तोले आपने ले लेना है पारा, अच्छा ले लें पारा, कोई जर्मनी का या इंग्लैंड का कहीं किसी का भी। तो आपने उसको नमक के अंदर अच्छी तरह साफ कर लें, पका लें, उसमें से 5 तोले पारा निकाल लें आप, और 1 पाव का चमगादड़ ले लें, 1 पाव का चमगादड़ ले लें, और उसके अंदर ये 5 तोले पारा डाल के आप उसका मुंह बंद कर दें, सील लें उसको अच्छी तरह ना। और इसकी जो चाबी है वो ये है कि उस जो बर्तन में आप चमगादड़ डाल रहे हैं उसके अंदर खला नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी खला होगा तो पारा आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, ये 5 अमल करने हैं आपने। इंशाल्लाह तांबे के ऊपर डालेंगे, तांबे को रंग करके ये पारा नीचे बावजन बैठा होगा, आप अपनी उसमें डाल लें बोतल में किसी चीज में, और ये पारा कभी भी खत्म नहीं होगा। ये एक छोटा सा नुस्खा था। अस्सलाम वालेकुम। बड़े बड़े अहले इल्म, उलमा, फज़ला, हुकामात के जो है अपने अपने मुजर्रबात, मुशाहदात आप हज़रात के सामने बयान कर रहे हैं, अपना इल्म निछावर कर रहे हैं। कोई खून की नदियाँ बहा रहा है, कोई इल्म के दरिया बहा रहा है। अभी यूनुस साहब अल्लाह ताला इनके इल्म में इजाफा करे, बड़ा अच्छा नुस्खा इन्होंने फालिस का वो उसका बताया फुलाद का। अभी ये फुलाद का बता रहे थे, शुरू में इन्होंने कहा कि उसको गुस्ल देना है, तो सबसे पहला ख्याल आता है कि ये गुस्ल कहीं कोई गुस्ल जनाबत ना हो। लेकिन जब ये पे दर पे गुस्ल देते चले गए, आग पे आग देते चले गए, आखिर पे जाके ख्याल आया कि ये जरूर गुस्ल मैयत है। कुछ ना कहती उसी है जो बिल्कुल मर गया हो, अब इसको वो उसकी जरूरत है तो गुस्ल मैयत की। तो फिर उसके बाद खून के दरिया बहेंगे। तो अभी मुझे ये क्या नाम है इनका, रसूल साबरी साहब अभी बता रहे थे कि आपने कुश्ता बताया था उसका, ये सीमन का, मिद्दतुल मनी, मनी की पस का, और फिर मनी के जरासीम पैदा करने का। आप लोगों को याद होगा जिन्होंने कराची कुश्ता सदी वर्कशॉप अटेंड की थी, फिर उसके बाद वो इसका जो हमारा चैनल है यूनिफिकेशन का, उसको भी देखते रहे। उस एक नुस्खे को सुनने के बाद कम से कम 5-6 ममालिक से लोगों ने रब्ता किया, बहुत से अतिबा इकराम ने भी रब्ता किया, और शायकीन ने भी, जिनको कुछ मजीद वजाहत तलब थी उन्होंने भी। मेरे पास भी बहुत से लोग आए उस एक नुस्खे के लिए, और वो नुस्खा वाकई अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह मोहतम बिशान है, इसमें कोई शक नहीं। उससे मुतल्लिका एक चीज़ जो शायद मैं किसी नशिस्त में बयान कर चुका हूँ, मुझे याद नहीं पड़ा लेकिन मेरा ख्याल है कर चुका हूँ, उसके मुतालिक भी बहुत से लोग इनफरादी तौर पर पूछते हैं। आज की इस फैसलाबाद की सन्यास की रात में, जो बहुत हमारी इंटरनेशनल कीमती रात है और बड़ी मारूफ है, बहुत से लोग इस रात के इश्तियाक और इंतज़ार में होते हैं कि ये रात सजे और हम इससे फ़ायदा हासिल करें। तो आज की इस रात की बदौलत
वो सीमन से मुतल्लिका ही जो पस का नुस्खा था, मैंने पहले भी कहीं जिक्र किया था, बल्कि एक दोस्त ने वो मुझसे सुनने के बाद अपने नाम से फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। तो इस तरह तो लोग करते हैं, बड़ा आसान सा है। देखिए, मनी में पास हो, मिद्दतुल मनी, पेशाब में पास हो, हत्ता के खून में पास पैदा हो जाए, कहीं जिस्म में फोड़े, फुंसी, दर्द, चंबल की कैफियत हो जाए, आतिशक और सजाक पैदा हो जाए, आतिशक के छाले बन जाए, आतिशक के जख्म बन जाए, पुराने हो जाए, परेशान करें, पूरा जिस्म खारिश से भरा हुआ हो, ये जितनी भी इस तरह की इलामात हैं, ये इसके लिए बहुत एक मुफीद तरीन चीज़ है जो आप हजरात के गोशगुजार करने जा रहा हूँ। आप हजरात के ज़ौक़ और आपकी मोहब्बतों की नज़र। रीठा आम चीज़ है, इसको तोड़ ले और इसमें से गुठली निकल जाएगी। जब आप तोड़ेंगे तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। इसको आप अपनी आसानी के लिए कह लें कि रीठे की दो कटोरियां, छोटी छोटी दो कटोरियां होंगी। आपने नीला थोथा लेना, नीले थोथे को कूट ले, बारीक कर ले, सफूफ कर ले, आपकी मर्जी है, दरदरा कर ले, सफूफ कर ले बेहतर है। और इसकी एक माशा की मिकदार आपने लेनी, नीला थोथा एक माशा, और इन दोनों कटोरियों में आपने भर देना। तकरीबन एक माशा दोनों कटोरियों में आसानी आ जाए। इसी तरह आप जितनी कटोरियां लेना चाहें, इसके लिए किसी वजन की कोई पाबंदी नहीं है, वजन की कोई कैद नहीं है। जितनी आप लेना चाहें, 2, 4, 10, 50, उसी हिसाब से आपने एक कनाली लेनी है, कच्ची मट्टी कनाली। 2 कनालियां आप लेंगे। एक कनाली के अंदर आप उस रीठे की कटोरियों को 1-1, 2-2 इंच के फासले पे चिन के रखना है। इसको सजा दिया, रख दिया। अब आपने दूसरी कनाली इसके ऊपर ऊंधी, इसको बंद कर देना और कनाली के किनारे अच्छी तरह जरा घिसा के ना उसको बराबर कर लें। फिर इसको आटे के साथ, माश के साथ या किसी चीज के साथ इसको अच्छी तरह चारों तरफ से बंद कर। बेहतर ये है कि माश के साथ बंद कीजिए। इसके चारों तरफ से इसका सर्कल, इसकी गोलाई बंद हो जाएगी। इसको बंद करने के बाद आप खुश्क होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही इसको चूल्हे के ऊपर रख दें। और चूल्हे की आग याद रखिएगा, सिर्फ दिया सलाई जितनी होनी चाहिए। कितनी? दिया सलाई एक मोमबत्ती जितनी, यानी बिल्कुल मध्यम, बिल्कुल दरमियान में। जी बिल्कुल दरमियान में। और इसको आप जला के बस पास इसके निगरानी करें। जब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर भाप बनती है तो फिर ये भाप निकलने की कोशिश करती है। यही जो आपने इर्द आटा लगाया हुआ है, इस आटे को फाड़ के भाप निकलती है। बस आपने ये निगरानी रखनी है कि वो आटा फटने ना पाए। जहां से आटा फटा वहीं पर आपने आटा लगाया फौरन। ये सिर्फ इसकी निगरानी है, बाकी कुछ भी नहीं। और बिल्कुल आसान है। सिर्फ एक ही चीज मुश्किल है कि इसमें आपने निगरानी करनी है कि जहां से आटा फटा वहीं पर लगा दें, बस। और ये थोड़ी सी मेहनत कर लें और वक्त दे लें इसको। तकरीबन 6-7 घंटे लगते हैं इसको, 6 से 7 घंटे। आप इसको आग को बंद कर देंगे। इसको ठंडा होने पर जब खोलेंगे तो बिल्कुल अंदर खाकस्तर कटोरियाँ होगी, बिल्कुल खाक बनी हुई होगी। इसमें से जो साइडों पे होगी ना, वो कुछ बाज उनमें ऐसी होंगी जो कच्ची रह गई हैं, उनको छोड़ दें, उनका दोबारा अमल कर लें। लेकिन जो दरमियान में करीब करीब आप आग के रेंज के अंदर होगी, वो अच्छी तरह खाकस्तर हो जाएगी। उनको आप रीठा और नीला दोनों को आप सफूफ कर लें। उनको खरल करने के बाद ये इसकी 2 चावल मिकदार खुराक मक्खन में रख के दे दें, बालाई में रख के दे दें। इसके साथ दूध लाजमी पिलाएं। और जितने भी अमराज मैंने आप हज़रात के गोशगुजार किए हैं, उन अमराज को अपने ज़हन में ताज़ा कीजिए।
और इस नुस्खे को देखिए, फिर इस्तेमाल करके देखें और इससे लुत्फ उठाइए और अपनी दुआओं में याद रखिए। ये अमूमन मेरे पास इस वक्त ही बना हुआ है, मैं तकरीबन 3 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाता हूँ, लेकिन बेहतरीन चीज़ है अलहम्दुलिल्लाह। एक टाइम कोई और इस सिलसिले में किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। एक टाइम एक दिन जी, एक टाइम, एक दिन में सिर्फ एक खुराक, नाश्ते से पहले। वो आपकी मर्जी, नाश्ते से पहले कर ले, नाश्ते से घंटा बाद कर ले, आपकी मर्जी है। लेकिन इसके जितने दिन आपने इस्तेमाल करवाना है, उतने दिन पेशेंट को, मरीज को हिदायत कीजिए कि जितनी भी ठंडी बादी चीज़ें बलगम पैदा करने वाली, उनसे मकदूर कोशिश करें कि वो मना करें। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक मिनट। शुरू करें। अच्छा जी, एक रस कपूर बयान करने लगा। अमराज खबीसा की अफसीर है, शॉर्टकट से जल्दी जल्दी बनने वाला अमल है। आधा किलो गंधक आंवला सार लेनी है, 1 पाव काफूर लेना है, तोला तोला की 5 डलियां रस कपूर की लेनी है, 1 लीटर मिट्टी का तेल। बातें ना करें, खामोशी रखें। खामोश हो जाइए। बात सुन ले, आप लोगों के काम आने वाली बात है। जी सर, शुरू करें। एक दावड़ा लेना है, कढ़ाई लेनी है, 1 पाव गंधक आंवला सार पीस के उसके अंदर बिछा दें। 1 पाव काफूर लेना है, आधा काफूर गंधक के ऊपर बिछाएं, उसके ऊपर तोला तोला की 5 डलियां रस कपूर की रख दें। रस कपूर के ऊपर आधा पाव काफूर डाल दें, ऊपर फिर 1 पाव गंधक आंवला सार बिछा दें। इसके ऊपर 1 लीटर मिट्टी का तेल डाल के जमीन पर रखें, दावड़े को माचिस की तीली जला के ऊपर डाल दें, मिट्टी के तेल में आग लग जाएगी। मिट्टी का तेल जल के खत्म होगा तो गंधक में आग लग जाएगी, वो खुद ब खुद बुझ जाएगी। जो आपका काफूर है वो सफेद रंग का चरक खा के कायमो नार होकर नीचे बैठ जाएगा और रस कपूर उसके अंदर तैयार हो जाएगा। ठंडा होने के बाद रस कपूर की डलियां निकाल के पीस लें। आधा चावल खुराक है, 10-12 खुराकों में बिल्कुल सच्चाई के साथ कैंसर को खत्म कर शॉर्टकट सा मैंने बयान कर दिया है। एक और रस कपूर बयान कर देता हूँ। 1 तोला आंवला सार गंधक लेनी है, 12 ग्राम। छोटा बच्चों के खेलने वाला कप एक जंतर रखें, इतनी आग रखें कि गंधक पिघल जाए। बड़ा शॉर्टकट सा ये भी अमल है। जब गंधक पिघल जाए तो 6 ग्राम सज्जी खार सफेद पीस के गंधक के ऊपर धोल दे। थोड़ी देर में ये सज्जी खार जज़ब हो जाएगी, तेल हो जाएगी गंधक के साथ। जब दोनों तेल हो जाएं तो 1 तोला काफूर चिमटी के साथ पकड़ के इसके अंदर डबो दें। वो डिप होना चाहिए अंदर, तो काफूर थोड़ी देर में अंदर हल हो जाएगा। जब हल हो जाए चूल्हा बंद कर दें। जब ठंडा होगा तो गंधक जम जाएगी, सज्जी खार और गंधक जम जाएगी, काफूर तेल होके ऊपर आ जाएगा। ये आपका काफूर तेल हो गया, सिर्फ 5 मिनट का अमल है। इस काफूर तेल को निकाल के खरल में डालें। ये 1 तोला काफूर तेल हुआ है, 6 ग्राम सोडियम मेटल ले लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। वो टुकड़ा एक डालें, खरल करते जाएं, ये सारी मोम बन जाएगी। 2 घंटे धूप में रखेंगे तो सोडियम मेटल और काफूर दोनों तेल हो जाएंगे। अब ये दोनों का तेल हो गया जी। इस तेल में 3 ग्राम नीला थोथा डिप करके उसको 1 तोला काटन लपेट दें ऊपर और डायरेक्ट चूल्हे पे रखें। सिर्फ 2-4-5 मिनटों में काटन जल जाएगी और नीला सफेद बीला कंगार पाकरण तैयार। जी डली
उस नीले को जैसे गरम गरम उठाना है, इसी सोडियम मेटल और कसूर के तेल में डाल के हल्का सा रेजन तक तशबीह लगाएं, वो भी तेल हो जाए। अब इस तेल के अंदर रस कपूर डाल के पका दें। सिर्फ 15 मिनट पकाने से रस कपूर मोम तैयार हो जाएगा। चावल का चौथा हिस्सा खुराक है। हर तरह के कैंसर के ऊपर 6 खुराकें काम करती हैं। ये मैंने कैंसर के ऊपर बात की। अभी हाजी नईम कासमी साहब एक खतकश का नुस्खा बयान करने जा रहे हैं, तो आप लोगों की भरपूर तालियों की जरूरत है। मेरा भाई ये जो नुस्खा है ना, ये बहुत दूर से आया है। ये कुंभ के मेले का नुस्खा है। आप लोग सुनेंगे और इल्म वाले जो है ना इसको अप्रिशिएट करेंगे। इसके बाद वाकई जो है ना ये नुस्खा कमाल का नुस्खा है। इसको बनाएं। इसमें जो है राता सोना पड़ेगा, वो तेल हो जाएगा और वो तेल मुस्तकिल तेल रहेगा, चाहे इसको तांबे पे लगाओ चाहे चांदी पे। ये कमाल का नुस्खा है और वाकई ये आप जब ये सुनेंगे तो आप लोगों को एहसास होगा, महसूस होगा। साहिब इल्म जो है वो इसको अप्रिशिएट करें। नुस्खा ऐसे है कि आपने 5 तोले वर्कियां लेनी है, अच्छी क्वालिटी की लेनी है वर्कियां। अदरक स्याह ग्राइंड करवा लेना, इसको आधा किलो हो जाए। उसमें ये 5 तोले वर्किया की डलियां जो है हंडिया के अंदर डाल के आधा अदरक स्याह उसके अंदर जनाब आपने ये वर्किया जो है ना चुन देनी है। उसके ऊपर अदरक स्याह फिर डाल देना है। डालने के बाद इसको संपट करें। संपट करने के बाद इसको जनाब आपने 1 किलो की आग देनी है। उसके बाद आपने इसी तरह 2 किलो की आग देनी है। फिर इसी तरह इसको 3 किलो की आग देनी है आपने। फिर निकाल के आपने दोबारा इसको संपट करना है। संपट करने के बाद इसको 4 किलो की आग देनी है आपने। फिर उसको 5 किलो की आग देनी है आपने। जब आप निकालेंगे ये वर्किया चरख खुर्दा होगी, सुर्ख रंग की, बहुत कमाल की ये वर्की है। इसको खिलाने में टीबी जो है, टीबी में भी काम आती है, कैंसर पे भी काम आती है और जनाब जो दिल के वाल्व बंद हो जाते हैं उसके लिए भी ये वर्किया कमाल की चीज है। ये आप लोगों की नजर कर रहा हूँ ये नुस्खा। आज क्योंकि संन्यास रात है, मुझे ये जनाब किबला शाह साहब ने फरमाया था कि कासमी साहब आपने नुस्खा जो है ना कुछ ऐसा भी करना है कि खुराकी नुस्खे ना दें। ये उनके कहने पे मैं ये नुस्खा बयान कर रहा हूँ। वर्किया अब आपकी बन गई है, इसको आप संभाल के रखें। अब आपने तेजाब शोरा और तेजाब नमक लेना है, मिक्स कर देना है। उसके अंदर 3 ग्राम आपने गोल्ड डाल देना, सोना, वो हल हो जाएगा। उसके बाद आपने 6 माशे इसके अंदर दाल चिकना डालना है। वो बताता हूँ कि वो दाल चिकना कैम कैसे होगा। दाल चिकना जब आपने डाल दिया उसके इसके अंदर जनाब आपने वर्किया डाल देनी है 1 तोला। 1 तोला आपने आयोडाइड डाल देनी है। 1 तोला आयोडम डाल देनी इसके अंदर। इसको आपने रेत जंतर रख के तशबिया देना, ये सुर्ख रंग का तेल बन जाएगा और इसको आप फिर इस्तेमाल करें। फिर मुझे बताएं दाल चिकना जो है वो कैसे बनाना है। पताल जनता में से ये जो है ना ये हाँ जी पताल जंतर में जनाब मिर्चों के बी का आपने तेल निकालना है। तेल निकालने के बाद उसके अंदर दाल चिकना रख के आपने 12 घंटे पकाना है। वो कैम नहीं होगा, नीम कैम होगा, वही काम चलाएगा। उसके अंदर 1 तोला आपने डाल देना। इंशाल्लाह ताला ये सोना भी तेल होगा, वर्किया भी तेल होगा और ये सारी चीजें तेल होगी सुर्ख रंग की। रेत अंदर रख के आप तेजाब उसके उड़ जाएंगे, वर्किया तेल हो जाएगी, दाल चिकना तेल हो जाएगा, ये सारी चीजें सोना तेल हो जाएगा। ये तेल आप संभाल के रखिए।
फिर देखें तो इसका तमाशा देखें तो ये क्या है। ये आज तक नुस्खा किसी ने बयान नहीं किया। ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आप लोगों को। ये मुझे कुंभ के मेले से मिला था, मेरे उस्ताद ने, कृष्ण दास उसका नाम है, उसने मुझे ये नुस्खा दिया था कुंभ मेले में। उसने कहा कासमी साहब इसको बनाओ और फिर मुझे बताना। और मैं आज जनाब किबला शाह साहब के कहने पर ये मैं नुस्खा तैयार कर रहा हूँ, आप लोगों की नजर कर रहा हूँ। सुना के देखिए आप, और पता जंतर जरूर करना है आप। शुक्रिया एक मिनट चादर एन कर चादर तांबा तेजाबी मैंने मैं समझ खून तीरा बनाने का तरीका दस भाई होना ने अगे पारा बयान किया जी पारा कैम पारा होवे 3 स्टंक 1 तोला पारा कैम लर्जा जी ਨੂੰ ਆਂਦੇ 3 ਸਟਾਕਾਂ ਤੇਲ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਲਮੀ ਸ਼ੋਰਾ ਗਾਲ ਲੈਣਾ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਲਾ ਪਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇ 1 ਤੋਲਾ ਪਾਰਾ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਮੀ ਸ਼ੋਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚੇ ਸ਼ੋਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਮੀ ਸ਼ੋਰਾ ਸਾਰਾ ਮਸਮੀ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ तेज अग ते रखोगे तो दोबारा तेल हो जाए। ये तेल कायम होएगा। 3 स्टांका है कलमी शोरा है। 2 स्टांका जिस कच्चा जड़ा इस तरह ही 2-3 दफा छोटे छोटे पीस करके जो तेल बन जाए फिर 2-3 दफा विच पीस हो ये जिस भी तुहाडा विच तेल हो जाए कायम भी होएगा तेल भी होएगा। उस तो बाद ये 1 तोला 3 स्टांका ठीक नहीं निशादर कच्चा जे कैम मिल जाए चूने का बनया हो या समुद्र झकदा हो तो सब तो बेहतर है। वो भी थोड़ा थोड़ा करके बेचे सुटना है। एक निशादर भी तेल हो जाए। जिस टाइम निशादर तेल हो जाए 1 तोला सैंखिया कच्चा पी के पाओगे कलमी मसले तुहाडा सैंखिया भी तेल हो जाए। जिस टाइम सारिया चीज़ां तेल हो जाए पाइया मसन अधपा ला लो पाइया ला लो गंदक का तेजाब लाना गंदक के तेजाब दे विच काले वाल लैके मसन किसी मरद दे कैमिकल ना लगा हो जाना उन्हें 2 दिन पिया रहन दोगे जे दिहाड़ी धुप्पे रखोगे धुप आएगी तो 2 दिनों दे विच वो गंदक भी ते वाल भी तेल बन जाएगा। इस तेल दे विच वो मसन तुसीं पा सकते हो। जिस समय पालोगे तुहाडा खून तीरा बन जाए। 1 फुट 3 इंच तांबा होवे भावें वो पट जिन्ना मोटा होवे ते भावें चीचे जिन्ना मोटा होवे 3 इंचां दे विच तेल ला देवे। इहनूं कोलियां 'च रखोगे इंशाअल्लाह तेजाबी होएगा। तेजाबी 1 किलो तांबे नूं 1 किलो तांबे दे पीस नूं लाओगे जिस टाइम ते 1 तोला तेल लाना। एक साइड ते 3 इंचां दे विच 1 तोला लाना। बा वजन मसन तांबा होएगा सुंगड़िया होएगा तेजाबी होएगा। रंगीन नहीं होएगा पर खुद रंग होएगा तेजाबी। ये तजर्बे शुदा गल है। नाम मसन बने किसी को मेरा नंबर है 0301 71 238 मेरे नाल राबता कर सकदा। जिहदे कोलों ना बने इंशाअल्लाह मैं ओहदे नाल फिर मेरे नाल राबता करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चाय दे वक्फे दे दौरान 10 मिनट चाय का वक्फा होगा। सब साथी आराम नाल चाय पी लें। उन्हीं देर तक नुस्खा नवीं इस वक्फे दे दौरान इंट्री कार्ड तुसां ले लेने क्योंकि कल दी जी प्रोग्राम है वर्कशॉप वो कम आएगा। सारे दोस्त एंट्री कार्ड जरूर लें। इंशाल्लाह जी चाहे वक्फे तो बाद नजर वास्ते एक नुस्खा मैं पेश करांगा जेड़ा जो दोबारा तुसी आओगे ना कन्वेंशन ते महीने बाद
इंशाल्लाह किसी भी यतीम को ऐनक नहीं होएगी नसरुल्लाह अफजल साहिब आए ने गुल हुसैन जी गुल हुसैन है अल्ताफ हुसैन किश्तिया अल्ताफ हुसैन अकील जफर इकबाल जंग हेलो हाजी साहब माइक ना बोलो ना यार थोड़े माइक ले लो माइक मैं बना ला कोई गल अच्छा फंड पकड़ लाइव जा रहे हैं हां देख मैं करता हूं यार ये माइक तारा ना वो डाडे अच्छा ये नाम बोलो सी उन्होंने लगा मुर्शिद ही कोई अकील जफर इकबाल जंग हकीम जफर इकबाल जंग छड़ के तो जाना पैंदा हकीम जफर इकबाल जंग तो ए कार्ड बंद कर इधर छोटे मैं दे कौन जफर इकबाल हकीम जफर इकबाल जंग तो नहीं है बे नंबर नहीं नंबर